जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए सामाजिक विज्ञान की जो है क्लास लेकर आए हैं। और इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जो है ज्योग्राफी है आपका, ये जो है चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 6 की ज्योग्राफी है और आज का हमारा सेकेंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस क्लास में जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो है महत्वपूर्ण जो है पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर और इसके जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सभी का जो है विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और ये जो है सभी क्लास आपकी जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप सभी के लिए फ्री क्लास है, कंटिन्यू जो है आपके एग्जाम तक ये क्लासें होंगी। और साथ साथ में जो है प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिससे आप जो है अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अब हम लोग जीएस की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ साथ में करवाए जा रहे हैं। तो वो भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जा करके आप देख सकते हैं। आजकल हमारे चैप्टर नंबर 2 है, नाम है चैप्टर का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम जो है ग्लोब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसके बाद जो है लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सभी जो है क्लास को अंत तक देखिएगा, आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का पुनः स्वागत है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष और देशांतर दोनों चीज बताएंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, पश्चिम से पूर्व। और लेकिन याद रखें इन दोनों में से एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये भी याद रखेंगे। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, और विषुवत वृत्त एकदम जो है पृथ्वी के सेंट्रल से होकर गुजरता है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं और बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त या इक्वेटर। ठीक है, इसी को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त जो है ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश अर्थात समानांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक आपको इसका संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इस चित्र को आपको समझने के बाद। देखिए ये आपका जो ये वृत्त है इसको आधे भाग से काटती हुई है, देख सकते हैं हम। और ये क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। और इसके आधे भाग को, इधर के ऊपर वाले आधे भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या कहेंगे, ये विषुवत रेखा हो गया बीच से। फिर ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो है आपका, आप देख सकते हैं पहले 15 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और सबसे लास्ट जो ध्रुव है यहाँ पे ये 90 डिग्री अक्षांश एकदम सीधा होता है। उम्मीद है आपको जो है अक्षांश के बारे में जानकारी मिल गई होगी। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अक्षांश को दर्शाती है और ये जो है विषुवत जो वृत्त है आपका ये 0 डिग्री इक्वेटर पे है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री पर है विषुवत इक्वेटर। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश। मतलब 90 अंश के 4 कोण बन सकते हैं पृथ्वी में। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के ऊपर इस सभी जो समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे अभी आपको बताया था, ये जैसे पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री हो गई। फिर 0 डिग्री से उत्तर की ओर, अगर उत्तर की ओर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इन्हीं को उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण वाली सभी लाइनों को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है,
अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तरफ उत्तर ध्रुव दिया हुआ है और ये दक्षिण ध्रुव यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। फिर यहाँ पे विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश और ये 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आप सभी को पता है। फिर आप 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुवीय व्रत, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा। फिर ऐसे ही मकर रेखा, पहले कर्क रेखा है जैसे उत्तर डिग्री में, तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है आपकी। फिर आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिण ध्रुव व्रत है और 66.5 डिग्री पर है आपका दक्षिण शीत कटिबंध और सबसे नीचे आपको दक्षिण ध्रुव देखने को मिलेगा। आप इस चित्र को देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हो सके तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण अक्षांश ताप कटिबंध भी आपको ध्यान में आ जाएंगे। जैसे आपको याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तरी शीत कटिबंध होता है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, ठीक है, ये बताना है। तो ये विषुवत व्रत 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, याद रखिएगा। 4 और हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है ये भी जो है 23.5 डिग्री, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे 23.5 डिग्री दक्षिण पर है। ठीक है, विषुवत व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत, यहाँ पे 66.5 डिग्री है, याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं ये देख लीजिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा भी प्राप्त होती है और इसे जो है उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान है ये मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। आप याद रखिएगा 66.5 डिग्री के जो ऊपर आप जाते हैं तो जो है वहां पर शीत कटिबंध हो जाता है शुरू। अब हम बात करेंगे देशांतर। क्या होते हैं देशांतर? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम देशांतर कहते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इसलिए जो है हम लोग देशांतर का प्रयोग करते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर भी कहते हैं और तथा उनके बीच की जो दूरी है उसको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की जो दूरी है ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जब जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये जो है इसकी दूरी घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, याद रखेंगे। अक्षांश जो समानांतर है, अक्षांश रेखाएं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है और इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। प्रमुख यामोत्तर मान 0 डिग्री देशांतर है और तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।
प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो है आपका देशांतर का चित्र है। ठीक है, ये जो जितनी भी खड़ी लाइनें होती हैं, ये जो खड़ी लाइनें हैं आपके, ये देशांतर, ठीक है, ये चारों तरफ फैली हुई है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, ये प्रमुख यामोत्तर कौन सी है? ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है, ग्रीनविच मीन टाइम इसी को बोलते हैं। और इससे जो है पूर्व में देखेंगे तो 180 डिग्री पूर्व, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी 180 डिग्री पूर्व दर्शाएगी। और ये वाली 180 डिग्री मतलब यहां से लेकर के ये पूरा मिलेगा, आधा जो वृत्त बनाएगा इसे हम 180 डिग्री पश्चिम कहेंगे। ठीक है, देशांतर और समय किस तरह निर्धारित होता है देख लीजिएगा। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। याद रखेंगे यहाँ पे समय है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना जो है निम्नलिखित विधि से, समय के जो अंतर की दर की गणना है ये निम्नलिखित विधि से ज्ञात की जा सकती है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच, ये आप याद रखेंगे 1 घंटे में 15 डिग्री, आपसे कई बार पूछ लेता है, तो आपको ये चीज बहुत याद रखना है, जो है 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 मिनट 1 डिग्री याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणे 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय 1 घंटे आगे होगा, अतः वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटे पीछे होगा, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे रिलेटेड, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, यहाँ पे 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। याद रखिएगा, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के में जो है दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के समय चक्र ये है। ये क्या है? विश्व का समय चक्र है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। इसका ये थोड़ा सा फ्लैट है, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ आपको शो करने की। हाँ, अब शायद आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ से आपका ग्रीनविच जो अक्षांश है, आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री, ये जो 0 दिखा दे रहा है ना, ये आपका सीधी लाइन जो है ये आपकी जो है अक्षांश रेखा है। माध्यान्ह, इसी को ग्रीनविच मीन, जो ग्रीनविच रेखा है ये इसी को कहते हैं। और इसका जो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये पीछे है इसका समय, और जो आपका ये जो पूर्व वाला हिस्सा है ये आगे रहता है, क्योंकि जो है पृथ्वी आपकी पश्चिम से किधर पूर्व की तरफ घूमती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, भारत में जो है 82.5 डिग्री, यहाँ पे फिर मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है। 82.5 डिग्री पूर्व अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी को IST बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व में जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, और यह जो है यह यहाँ का जो समय है
5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अर्थात याद रखिए 5 साढ़े 5 घंटे आगे है तो 5 2 7 मतलब 7:30 घंटे यहाँ पे आगे हो जाएगा यहाँ का टाइम। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब हम बात करेंगे भारत का मानक यामोत्तर। भारत का मानक यामोत्तर, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 68 डिग्री ईस्ट, फिर 82.5 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे 97, ठीक है। हमारा जो भारत का समय है ये 82.5 डिग्री ईस्ट से चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का 82.5 डिग्री ईस्ट से हम लोगों का भारत का जो है समय चलता है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अब आपकी स्टार्ट होती है और यही से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी जो है इस क्लास से क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास से सभी के सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये बताना है। जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्ष, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो 2 बराबर भागों में आपको बताया था ना अभी कि अगर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या कह रहा है कि ये रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के में स्थित जो है आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी और अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है, हमारे द्वारा करवाया जा रहा प्रयास आपके लिए मतलब कारगर साबित हो रहा है, तो प्लीज एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी आप 6 पढ़ रहे हैं, जैसे ही 6 के 10-11 चैप्टर हैं, शायद 11 चैप्टर हैं, जैसे ये कंप्लीट होते हैं हम लोग जो है क्लास 7 में पहुंच जाएंगे। और जो अब सारे ये तो थोड़ा सा बेस मजबूत करने के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन जो हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ना इनको कम मत समझिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 6 क्लास का ही क्वेश्चन दे देते हैं और बहुत टफ बना देते हैं। अगर आप पूरी कंप्लीट जो ये कंप्लीट क्लास करते हैं तो आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जो आपको टीआरई में अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकती है, ठीक है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना है, ये बताना है। तो ये जो है 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है और चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 का 1/4 यानी 90 अंश। अभी आपको बताया था 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ध्रुव ये नॉर्थ, ये साउथ। तो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो जोड़ने वाली रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अभी बताया था आपको देशांतर रेखा कहलाएगी। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इस स्थान की स्थिति को बताने हेतु अक्षांश के साथ देशांतर की भी आवश्यकता होती है। 4th नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशांतर के बारे में विकल्प असत्य का चयन करें। गलत कथन बताना है। प्रत्येक देशांतर अंश को जो है मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ये बात एकदम सही है। फिर ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है, ये गलत है। जो है ये ध्रुवों तक की तरफ बढ़ने पर बढ़ती घटती नहीं है, याद रखेंगे। मतलब बढ़ती नहीं है, याद रखेंगे, बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। आप देखे होंगे अभी आपको बताया था, जैसे ये मान लीजिए है तो ये अक्षांश रेखा है, जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी तो इसका जो दूरी है कम होती जाती है। बी ऑप्शन से गलत हो जाएगा, यही राइट आंसर है। ध्रुव पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं, एकदम सही। बाद में जाकर के सब लोग जो है ध्रुवों पर मिल जाती है। यहाँ पे सारी रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, ये भी सही है। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। प्रत्येक देशांतर अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, उनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं।
सभी देशांतरों की लंबाई जो है आपस में समान होती है तथा दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और सर्वाधिक कम अगर वो ध्रुवों पर होगी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं? अभी आपको बताया था 0 डिग्री जो यामोत्तर है, 0 डिग्री देशांतर है, इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। सभी देशों ने निश्चय किया है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाले यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना जाए और प्रमुख यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, ये बताना है। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध आपका जो है ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा में जो है ध्रुव शीत कटिबंध तो होता नहीं, विषुवत रेखा में जो है आपका उष्ण कटिबंध होता है। ये भी आप याद रखेंगे। शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों की तिर्यकता अर्थात तिरछे होने के कारण ध्रुवों पर सूर्य तप है, सूर्य तप की प्राप्ति नगण्य होती है और कर्क एवं मकर रेखा जो है इनके मध्य का क्षेत्र अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, ये बताना है। देशांतरों की टोटल संख्या है आपका 360। मतलब जैसे आप ये देख लीजिए, ये कोई वृत्त है तो जैसे ये मेन हो गया मुख्य देशांतर, फिर इसके बाद ऐसे 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 ये बनता चला जाएगा चारों तरफ। तो ये जो है 180 देशांतर, 180 देशांतर पश्चिम में, 180 देशांतर पूर्व में, दोनों मिला के 360 हो जाते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जो है देशांतरों की कुल संख्या 360 है और प्रमुख यामोत्तर का मान जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, और प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है वहां से जो है गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8, किस समय मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आएगी, ये बताना है। किस समय जो है मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आती है? ये जो है सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, रात के समय या दोपहर के समय? दोपहर के समय जो है सबसे छोटी परछाई समझ में आती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोपहर में जो है सूर्य, आपका जो ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है ना, ये एकदम मतलब सीधा पड़ता है। जैसे ये कोई बालक है तो इस बालक का जो प्रकाश है ये एकदम सीधा पड़ेगा, लगभग जैसे कि यहाँ से जो आने वाले कीड़े हैं, जो ऐसे कीड़े आएंगे यहाँ से, इसके इसके जो है सीधे यहाँ पे मतलब एकदम सीधे पे पड़ेगा, एकदम छोटी सी इसकी छाया पड़ेगी। इसलिए जो है सूर्योदय दोपहर के समय इसको जो सूर्य एकदम इसके सर पे पड़ेगा, जैसे इसकी जो छाया है एकदम छोटी सी बनेगी, परछाई एकदम छोटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी 4 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, ये बताना है। तो आपको बताया था 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये आप याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और 1 घंटे में कितना घूमेगी? ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 4 मिनट के अब 15 चौको 60, कितना 60 मिनट होता है ना 1 घंटे में, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और यहाँ 4 मिनट में कितना हो रहा है आपका 1 डिग्री, तो 60/4 कर देंगे, 15 चौको 60, यानी कि 1 गुणे 15 बराबर 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्व में स्थित किसी देशांतर पर समय होगा। अब ये जो है आपका 0 डिग्री है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, 0 डिग्री देशांतर ऐसे देखिए, जैसे ये मेन प्रधान यामोत्तर रेखा है, इसी को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो अब पूर्व में पूछ रहा है, पूर्व इधर है आपको, पश्चिम इधर है। ठीक है, तो पूर्व में पूछ रहा है 15 डिग्री, तो ये पूर्व मतलब आगे होगा, याद रखिएगा, आगे होगा, याद रखिएगा। 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटे। 15 डिग्री बराबर होता है 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे, तो 12 में से 1 आगे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1 बजेंगे दोपहर के। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे थे। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है ये समान नहीं होता है। किसी एक देशांतर पर स्थित जो स्थानीय समय है, स्थानों का स्थानीय समय ये समान नहीं होता है, ये बताना है क्या ये सही है। तो ये जो है
आपका सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, अलग अलग होता है। फिर अलग अलग यामोत्तर पर स्थित एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों के स्थानीय समान समान होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अलग अलग यामोत्तर तो है पर स्थित एक ही अक्षांश पर, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अक्षांश की बात किया है, ठीक है, और यहाँ पे देशांतर का, तो एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों के स्थानीय जो समय है ये समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा, समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सत्य कथन की पहचान करना है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने डिग्री देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है, ये बताना है। 82.5 डिग्री, आपको भी बताया था 82.5 डिग्री जो आपका मानक यामोत्तर माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82.5 डिग्री ईस्ट बोल देंगे, ठीक है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर 0 डिग्री देशांतर से कितना घंटा आगे है, अभी बताया था 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट आगे है, ठीक है। याद रखिए 5 घंटे 40 मिनट नहीं, 5 घंटे 30 मिनट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड, ग्रिड जो है ये अक्षांश और देशांतरीय, अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों का जाल है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ग्रिड मतलब बोले तो ये जैसे अक्षांश हो गया 0 डिग्री, फिर ऐसे रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है, ये आपके अक्षांश हो जाएंगे, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, फिर ऐसे देशांतर, ये हमारा क्या बनता है, एक ग्रिड बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस ग्रिड को कहते हैं अक्षांश और देशांतरीय रेखा, देशांतरीय जो यामोत्तर है इनका जाल, इसी को ग्रिड कहते हैं। प्रमुख दिशाएं कितनी हैं, प्रमुख आपकी 4 दिशाएं हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगला क्वेश्चन है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो कुल दिशाओं की टोटल संख्या है 10, ये भी याद रखेंगे, 10 है टोटल दिशाओं की संख्या। कुल दिशाओं की संख्या 10 है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं होती है, इसके अलावा उत्तर तथा पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, पूर्व तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम एवं पूर्व उत्तर के बीच जो है उत्तर पश्चिम दिशा होती है। आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा को जो है आकाश, जेनिम, और पैर के नीचे की दिशा को पाताल, नादिर कहलाता है। इस तरह कुल 10 दिशाएं होती हैं, तो ठीक है, आकाश और पाताल जिसे जेनिम और नादिर भी कहते हैं, ये दोनों भी आप याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है, ये बताना है। बंगाल की जो खाड़ी है ये भारत के आपके ये आपकी पूर्व दिशा में है ना, तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे जैसे आप ये आपका भारत का मैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा ना, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका नीचे की तरफ साउथ, तो ईस्ट साउथ के बीच में यही हो जाएगा दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है, और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की जो द्वीप है इनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, ये द्वीप समूह में जो है जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में तथा हिंद जो है भारत के दक्षिण में, हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर आपका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो है जाने में 4 मिनट का समय लगता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, ये बताना है कि सबसे अधिक जो गर्मी है ये कहाँ पड़ती है। तो सबसे अधिक जो गर्मी है ये कहाँ पड़ेगी, उष्ण कटिबंध में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीत कटिबंध में ठंड लगेगी, शीतोष्ण, यहाँ पे उष्ण मतलब गर्मी है, तो उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। सबसे अधिक गर्मी जो है उष्ण कटिबंध में पड़ती है, कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच जो है अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में, कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 21,
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है IST, इससे जो है हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे पूरब में जाएंगे तो ये बढ़ जाता है ना, तो एक तिथि घटा दी जाती है। टाइम तो बढ़ जाएगा तो इसलिए हम लोग जो है एक तिथि घटा दे जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि से पूरब जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को समानता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, और इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की आने पर जो है एक तिथि घटा दी जाती है। और दोस्तों आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास आपके पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को जो है क्लास बहुत पसंद आई होगी, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी हमारे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के पश्चात आपको बहुत सारी, जैसे कभी कभी क्लास PDF और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके जो है लिंक्स और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियां वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप वहां पे डायरेक्ट जो है मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग जो है क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और ये जो क्लास है आपकी, ये सीटेट में भी, अगर आप किसी भी दोस्त का या किसी भी बहन का हमारी सीटेट कंप्लीट नहीं है तो उनके में सीटेट के लिए भी ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। SST के परिप्रेक्ष्य से EVS और SST में जो है सीटेट भी आपका आजकल जो है NCERT से ही क्वेश्चन बना रहा है, तो NCERT ही का हम लोग कर रहे हैं, और NCERT करने के पश्चात आपका सीटेट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बार बार सीटेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें और क्लास को अंत तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दिया करिए, जैसे कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।